नमस्कार साथियों। यूपी बोर्ड क्लास 12th की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल का आज हम अध्ययन करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन इंडिया, यानी भारत में बढ़ती हुई कीमतों की समस्या। तो फ्रेंड्स, यह यूपी बोर्ड 1996, 99, 2002 और 2000 अभी आपका जो एग्जाम हुआ है 21-22 का, उसमें अभी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल जरूर है, लेकिन आप एक ऐसे की भांति लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना। टुडे आवर कंट्री, आज हमारा देश, फेसेज, सामना करता है, सेवरल प्रॉब्लम्स, यानी कि अनेकों समस्याओं का। आज हमारा देश अनेकों समस्याओं का सामना करता है। बट द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इज दैट ऑफ राइजिंग प्राइसेज। बट लेकिन द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम, लेकिन सबसे गंभीर समस्या, इज दैट ऑफ राइजिंग प्राइसेज, यानी कि बढ़ती हुई कीमतें हैं। इट्स रीजन, इसका कारण, इज डायरेक्टली, सीधे रूप से, रिलेटेड, संबंधित है, विद द कॉमन मासेस, यानी कि आम जनता से। कॉमन मासेस माने आम जनता से। इसका जो डायरेक्ट संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है, वह आम जनता से है। तो आप इंट्रोडक्शन में इतना सा लिख सकते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग आप लिखेंगे प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि वर्तमान स्थिति। द प्रेजेंट पोजीशन इज हाईली सीरियस, यानी कि वर्तमान जो स्थिति है वह काफ़ी गंभीर है। द कॉमन पीपल, यानी कि सामान्य लोग, आर पासिंग देयर लाइफ अंडर द हैवी बर्डन ऑफ राइजिंग प्राइसेज। द कॉमन पीपल, यानी कि आम लोग, आर पासिंग देयर लाइफ, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अंडर हैवी बर्डन, एक भारी बोझ के नीचे, ऑफ राइजिंग प्राइसेज, यानी बढ़ती हुई कीमतों के। यानी कि कॉमन लोग, यानी कि साधारण लोग, बढ़ती हुई कीमतों के भारी भार के नीचे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या गुजार रहे हैं। दे कैन नॉट मेक देयर बोथ एंड्स मीट, यानी कि वे लोग अपने दोनों जो शाम होती हैं या दोनों जो आपके टाइम होता है उनके लिए वे पर्याप्त भोजन नहीं बना सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फूड, यानी कि भोजन की समस्या, और आपको और रीजन बताए गए हैं। क्लोथिंग, कपड़ों की समस्या, एंड शेल्टर, और शरण की समस्या, इज इवन प्रेजेंट बिफोर ऑल। शेल्टर इज इवन, एवर माने प्राय, प्रेजेंट माने वर्तमान में, बिफोर ऑल सबके सामने उपस्थित है। प्रेजेंट माने उपस्थित है। कहने का मतलब है भोजन की समस्या, कपड़ों की समस्या, शरण की समस्या आज सभी लोगों के सामने क्या है, उपस्थित है। द सर्विस क्लास, यानी कि जो सर्विस वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो सेवा के कर्मचारी के लोग हैं, फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू पास वन मंथ विद देयर लो इनकम। तो कहने का मतलब है द सर्विस क्लास पीपल, यानी कि जो सेवा वर्ग के जो लोग हैं, फाइंड माने पाते हैं, इट माने इस समस्या को, वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि बहुत ही कठिन, टू पास व्यतीत करना, वन मंथ एक महीना, विद देयर लो इनकम अपनी कम तनख्वाह के साथ। द पुअर लिव इन पॉवर्टी, और जो गरीब लोग हैं वे तो बेचारे गरीबी में ही रहते हैं। पॉवर्टी माने गरीबी। तो चलिए अगले बात को देखते हैं। अगला जो आगे बताया है आपको, कॉज है, जिसके कारण क्या है। द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द राइजिंग प्राइसेस, यानी कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रत्यक्ष संबंध बढ़ती हुई कीमतों से संबंधित है। द मोर माउथ टू ईट, यानी खाने के लिए बहुत से मुंह हैं, द हाइयर आर प्राइसेज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। द हाइयर, यानी कि अधिक ऊंचे हैं, आर प्राइसेज, यानी कि कीमतें, ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, यानी कि भिन्न भिन्न कमोडिटीज मान होता है खाने पीने की चीज़ों के। द यील्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर फॉल्स शॉर्ट ऑफ डिमांड, यानी कि जो एग्रीकल्चर से जो आपकी कृषि है उससे जो आपकी डिमांड है वह बहुत ही शॉर्ट फॉल, यानी कि फॉल शॉर्ट, बहुत कम हो गई है। मोर मनी इज नीडेड फॉर द डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, यानी कि अधिक धन की भारत में कार्य विकसित करने के लिए आवश्यकता है। ब्लैक मार्केटिंग, और इसका एक कारण यह भी है, ब्लैक मार्केटिंग है, एंड होर्डिंग आर आल्सो द कॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेज इन कंट्री, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग है, एंड हार्डिंग, हार्डिंग अगर आप लोग जानते होंगे जो किनारे की दुकानें होती हैं उन लोगों के बारे में कहा है। आल्सो ऑफ राइजिंग प्राइसेज इन कंट्री, यह भी भारत में बढ़ते हुए कीमतों का एक कारण है। तो थोड़ा सा और रह गया है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं और आपका एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल तैयार हो जाता है।
रेमेडीज यानी डिफरेंट मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन। यानी डिफरेंट मीन्स अलग अलग मतलब है ऑफ फैमिली प्लानिंग यानी कि पारिवारिक नियोजन के शुड बी पुट इनटू प्रैक्टिस अभ्यास में लाए जाने चाहिए टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के निरीक्षण के लिए या बढ़ती हुई जनसंख्या निरीक्षण के लिए। प्रोडक्शन इन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज शुड बी इंक्रीज मोर एंड मोर यानी कि जो प्रोडक्शन है उत्पाद है या उत्पादन है इन फार्म्स यानी फार्मों में एंड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रियों में शुड बी इंक्रीज बढ़ा दिया जाए मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा। A ban should be put by government on black marketing and hoarding, which are common economic evils of our society. A ban यानी कि एक वैन शुड बी पुट बाई गवर्नमेंट के द्वारा लगा देना चाहिए ऑन ब्लैक मार्केटिंग यानी कि जो लोग मार्केटिंग जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं एंड होर्डिंग और जो किनारे के जो सड़क के किनारे लगी हुई दुकानें हैं विच आर कॉमन इकोनॉमिक ईवल्स यह सामान्य रूप से एक इकोनॉमी के लिए बुराई हैं ऑफ आवर सोसाइटी हमारे समाज के लिए। तो फ्रेंड्स यह देख सकते हैं जो किनारे की दुकानें बगल में लगी होती हैं उनके बारे में बताया है विज्ञापन पट। आगे आपको थोड़ा सा बताया गया है डिफेक्ट फाइनेंसिंग शुड बी रिड्यूस्ड एज फार एज पॉसिबल और आप लास्ट में लिख देंगे कंक्लूजन यानी द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज कैन बी सॉल्व्ड ओनली बाय द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेज यानी कि बढ़ती हुई कीमतों की समस्या कैन बी सॉल्व हल की जा सकती है ओनली बाय द एक्टिव कोऑपरेशन यानी कि एक एक्टिव कोऑपरेशन यानी कि आप कह सकते हैं एक सहकारी समूह के द्वारा ऑफ मैन एंड वुमेन यानी कि सभी महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम यह एक गंभीर समस्या है एंड इट मस्ट बी सॉल्व विद इमीडिएटली इफेक्ट और इसे तुरंत ही एक प्रभावपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है आपका आर्टिकल रहा। आपको 10-15 आर्टिकल इस वर्ष आपको मैं प्रदान करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।